वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं तूफ़ान बिपरजॉय के हवाले से। ख़बरें जो है वो गर्दिश में हैं कि इस वक्त जो तूफ़ान है वो कराची के साहिल से तकरीबन कुछ 600 किलोमीटर जो है वो दूर है इस वक्त, और कराची के बदीन के जो सिंध के ख़ास तौर पर जो साहिली इलाके हैं उनके हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं कि ये वहाँ पर तबाही जो है वो फैला सकता है। जबकि अभी जो अपडेटेड ख़बरें हैं वो ये बताया जा रहा है कि जो बिपरजॉय के असरात हैं वो समंदर जो है वो बिभर चुका है, और मकरान की जो समंदरी हदूद है उसमें तुग़यानी के सबब उर्माड़ा और जो दीमी ज़र है उसमें ज़मीन जो है वो समंदर जो है वो बिभर चुका है, और समंदर का पानी किनारे की जो सड़क है उस तक आ चुका है। लोग भी परेशान हैं, वहाँ से जो है वो इनखला की खबरें भी सामने आ रही हैं। फिर अगर बात कर लें तो आज CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने विजिट भी किया साहिली इलाकों का, और एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रेन एमरजेंसी, कराची की जो मखदूश इमारतें हैं उनका भी जो है वो लिस्ट सामने आ चुकी है। तमाम चीज़ें हमारी रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, हुदा शेख, उनसे जान लेते हैं। हुदा, ये बताइएगा आज CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने काफ़ी जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी है, वो ब्रीफिंग क्या थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये जो समुद्री तूफान है बिपरजॉय, ये जो है शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और अब ठट्टा और बदीन की जो साहिली पट्टी है वहाँ से लोगों को मुंतकिल भी किया गया आज। और ठट्टा, सजावल और बदीन से जो है वो 300 से 400 मिलीमीटर जो है वो कराची में और कराची में भी जो है बारिशों की तवक्को है। जबकि मैं आपको ये भी बताऊं कि सी व्यू का जो रोड है वो जहां वो होटल है वहां से आगे तक जो है वो रोड बंद कर दिया गया है आवाम की, ताकि जो है वहां पर किसी किस्म के हादसे की या कोई सूरत हाल पैदा ना हो। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने जो है वो आज 15 जून की सुबह तक जो है वो समुद्री तूफान के केटी बंदर से टकराने और भारतीय गुजरात से टकराने का भी खदशा जाहिर किया है। मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से जो है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सजावल, ठट्टा और बदीन के साहिली इलाकों का जो है आज फिजाई दौरा भी किया। उन्हें ब्रीफिंग में ये बताया गया कि शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के जो देहात है वहाँ 50,000 अफराद की मुंतकली नागुज़ीर है, और बदीन के जो 0 पॉइंट के गांव से 2,000 अफराद के महफूज मकामात जो है वो उनको मुंतकिल किया जा चुका है। जबकि हुक्काम ने यह भी कहा कि तूफान टकराने से समुद्र में जो है 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी और पानी जो है वो बहुत आगे तक आ जाएगा, और 17 और 18 जून तक जो है वो तूफान का असर कम होने की भी पेशेनगोई की गई है। मैं आपको ये बताऊं कि ये सी व्यू का जो रोड है मुकामी रेस्टोरेंट से ये खयाबान इत्तेहाद तक आवाम के लिए जो है वो बंद किया गया है, और साहिल पे जाने पे पाबंदी लगाई है। इसके अलावा दफा 144 भी नाफिज की गई है। मैं आपको ये भी बताऊं कि समुद्री तूफान के पेश नज़र जो है मुंबई में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि परवाजें जो है वो मनसूख करके रनवे भी बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, ये भी एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही हैं, हैवी रेनफॉल भी हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट के हवाले से भी बताया मेट ऑफिस ने भी। हुदा जी बिल्कुल, मेट ऑफिस की जानिब से जो है ये बताया गया है, और अभी जो सूरत हाल है गवादर के इलाके और मारा में जो है ये समुद्र में तुग़यानी भी बढ़ने लगी है, और इलाका मकीनों के मुताबिक समुद्री पानी जो है वो साहिल से सड़कों, घरों और दुकानों में दाखिल होना भी शुरू हो गया है। और जो है समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र जो है केटी बंदर के माहीगीरों ने भी जो है अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी गई हैं, जबकि बदीन में भी जो माहीगीर हैं उनकी वापसी शुरू हो गई है। और NDMA के मुताबिक जो है वो ये कराची से 600 किलोमीटर दूरी की पर जो है ये तूफान बिपरजॉय जो है इस वक्त मौजूद है। जी ठीक है, ये भी बताइएगा PDMA की तैयारियों के हवाले से, क्योंकि जो इस वक्त प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका काम है कि कोई भी डिजास्टर आता है तो उसको तमाम चीज़ों को टेकअप करते हैं, उनकी तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, PDMA की जानिब से जो है वो मुकम्मल तैयारियां हैं। तमाम जो है इलाकों में बलूचिस्तान के और सिंध के अंदरूनी इलाकों में जो है वो तैयारी की गई है। इसके अलावा जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी जो है वो मुकम्मल अलर्ट और मुकम्मल तैयारियां की जा चुकी हैं कि तूफान आने की सूरत में, तूफान की शिद्दत की सूरत में जो है वो कम से कम जो नुकसान हो, कोई ज़्यादा परेशानी या मसाइल ज़्यादा जो है वो ना क्रिएट हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया होता है इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, ये बताया गया है 15 जून को केटी बंदर के करीब से गुजरने का इम्कान इस तूफ़ान के, और जो पारा 40 डिग्री था, इम्कान यही था कि 41 डिग्री होगा, लेकिन जो रेल फील था वो तकरीबन 43 और 44
डिग्री जो है वो फील किया गया। जबकि ये भी बताया गया कि बिपरजॉय के टकराने के बाद इसकी शिद्दत जो कम होगी उसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं। कराची की जो साहिली पट्टी है और सिंध की ख़ास तौर पे उसमें ये टकराने के जो है वो इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट भी हम जो है वो ऑन कॉल जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ ये भी जो है वो बताया गया सीएम सिंध की जानिब से कि बिपरजॉय के पेश नज़र सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से 80,000 अफराद के इनखला का मनसूबा बनाया गया है। जो इस वक्त प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने सिंध की आवाम को ये हिदायत की है कि तूफ़ान की सूरत में घर की बिजली और गैस बंद कर दें। ख़ासतौर पे ये जो इस वक्त व्यूवर्स देख रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। PDMA ने सिंध के जो इलाके हैं उसमें ठट्टा है, सजावल है, बदीन, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में तूफ़ान के 22 तेज़ हवाएं चलने का भी कहा है। कराची में भी ये प्रेडिक्शंस की जा रही है, क्लाउड बर्स्ट का भी कहा जा रहा है और हैवी रेनफॉल का भी बताया जा रहा है। 100 मिलीमीटर बारिश का कहा जा रहा है कराची के अंदर और इससे दुगनी जो है वो बारिश का कहा जा रहा है दूसरे इलाकों के अंदर। जबकि ये भी कहा कि तूफ़ान जो कराची के अंदर है 600 किलोमीटर दूर है इस वक्त और 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पारे की जो है वो प्रेडिक्शंस की गई थी और 100 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के बताई गई है। इसी तनाजुर के अंदर हमने देखा कि SBCA ने जो है वो अलर्ट जारी किया और ख़ास तौर पे सिंध के जो इदारे हैं उन्होंने रेन एमरजेंसी जारी की है, नाफिज की है और दफ़ा 144 भी लगा दी गई है। जो साहिली पट्टी है ख़ास तौर पर जो डिफेंस के एरियाज़ हैं वहाँ पर रस्तों को भी बंद किया गया है और लोगों को भी जाने से रोका जा रहा है। ये बताया गया है कि कराची की 40 इमारतें इस वक्त मखदूश करार दी गई हैं। साथ साथ जो कमिश्नर कराची हैं आज CM सिंध ने बाकायदा तौर पर वजाहत की, कमिश्नर कराची खुद भी वहां पर मौजूद थे और ये कहा कि जो बिल बोर्ड्स हैं और जो साइन बोर्ड्स हैं उनको हटाने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। एक रोज का जो है वो वक्त दरकार है। कराची के अंदर जो लगे हुए हैं इस वक्त बिल बोर्ड्स उनको हटा लिया जाएगा क्योंकि आपको याद होगा कि जब पहले ये तूफान आ चुका है कराची के अंदर और हैवी रेनफॉल हुआ था तो जो साइन बोर्ड थे उससे एक शख्स के जख्मी या इफ आई एम नॉट रॉन्ग के जावा की जो है वो खबरें सामने आई थी। इस तनाजुर में यह भी बताया गया कि 40 जो मखदूश इमारतें हैं उनके हवाले से कि उनको खाली कराया जा रहा है। जबकि ये भी बताया गया कि 450 इमारतें ऐसी हैं जो कि ख़तरनाक करार दी गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यानी कि SBCA ने यह भी बताया है कि जो रेन एमरजेंसी है उसके हवाले से रेन एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। जबकि CM सिंध ने आज ख़ास तौर पर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो खासी डिफरेंट थी। मीडिया से ये कहा कि हम आपकी मदद चाहते हैं और आप हमारी ये मदद करें क्योंकि हम जितना काम कर सकते थे वो हमने काम कर लिया है। और ऐसा नहीं है, ये भी कहा गया, बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से सवाल किया गया कि क्या आपने मुकम्मल जो है वो सेफ्टी मेजर्स रख लिए हैं। तो ये कहा गया CM सिंध की जानिब से कि नहीं, मुकम्मल तौर पर हम नहीं कर सके। ये नहीं कह सकता मैं कि 100% कर लिया है, लेकिन जितना काम कर सकते थे वो कर लिया है। मुख्तलिफ इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं और ख़ासतौर पर PDMA हैं और जो मुख्तलिफ सिंध के जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं उन सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है। कराची के अंदर भी जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे हैं, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर्स हैं या जिन के अंडर बहुत से जो है वो इमरजेंसी के इदारे आते हैं उन सब इदारों को जो है वो अलर्ट किया गया। ये बताया जा रहा है 15 जून को कि हैवी रेनफॉल हो सकता है और क्लाउड बर्ड्स के हवाले से भी बात की गई है। 100 मिलीमीटर कराची के अंदर ये कहा गया है कि बारिश के इम्कानात हैं। तो जो इस वक्त शहरी हैं उनके लिए भी ये कहा गया कि जो जितने भी आपके टोल नंबर्स हैं, जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो मीडिया के ज़रिए जो है वो यहाँ तक पहुँचाए जाएँ और ख़ास तौर पर लोगों से ये जो है वो हिदायत की गई है। लोगों को ये कहा गया है कि आप ख़ास तौर पर घरों में रहें इस दौरान। अगर ऑफिसेज हैं तो ऑब्वियसली वो इमरजेंसी जब नाफिज की जाएगी तो वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाएगा। हमारे साथ इन्वायरमेंटलिस्ट डॉक्टर आमिर मौजूद हैं, कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो तूफ़ान की खबरें सामने आ रही हैं कि 600 किलोमीटर ये इस वक्त कराची से दूर है, लोग इस वक्त बड़े कशमकश का शिकार हैं कि एक पेचीदगी सी जो है वो इस वक्त महसूस की जा रही है कि ये कराची के अंदर भी आ सकता है, सिंध के साहिली इलाकों का भी कहा गया है। ज़रा इसके ऊपर एक आपका फेयर कॉमेंट चाहूँगा पहला। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। जैसा कि हम आपके प्रोग्राम में पहले भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी बात हम कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो साइक्लोन है दैट इज़ एक्चुअली दी वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि जिस तरह क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर जो है वो दर्जा हरारत में जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से जो अरेबियन सी है
इसका भी जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा जो है वो नोट डाउन किया जा रहा है। और इस सी सरफेस टेम्परेचर के वार्म होने की वजह से आप समझ लें कि एक एनर्जी क्रिएट होती है, जो एनर्जी इन साइक्लोन्स को मज़ीद बढ़ाती है, इसकी इंटेंसिटी में इजाफा करती है, इसको एनर्जीफाई करती है, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर पहुंचकर बहुत बड़ी तबाही मचाते हैं। तो अब ये एक खतरनाक चीज जो हमें नजर आ रही है कि क्लाइमेट चेंज का एक इस तरह का भी इम्पैक्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। इससे पहले भी क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स आते थे, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड होता था 10 साल, 15 साल, 12 साल इस तरह से होता था। लेकिन अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो अब हमें इस तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इसका भी सामना करना पड़ रहा है। आमिर, ये भी बताइएगा, ये जो कम टाइम में हमें इस तरह के साइक्लोन्स को देखने के मजीद मिलेंगे, और इसी तरह फ्लडिंग कभी हो रही है, कभी साइक्लोन्स आ रहे हैं, कभी ड्राउट। ठीक है आमिर, मैं जरा से करंट सिचुएशन के ऊपर भी आपका कमेंट चाहूंगा, जो व्यूवर्स आपको इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आमिर, ये तूफान के बारे में बताया जा रहा है, जो बिपरजॉय है इसकी रफ्तार कम बताई जा रही है, मेरा ख्याल 5 से 6 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है ये। अगर ये साहिली पट्टी पर आकर ये टकराता है, रफ्तार कम होना ज्यादा बेहतर है, या रफ्तार अगर ज्यादा होती तो ये तेजी से गुजर जाता? क्योंकि कहा जा रहा है 3 से 4 दिन लगेंगे इसकी शिद्दत कम होने में। जी बिल्कुल, इसकी जो रफ्तार है वो 5-6 तो नहीं है, लेकिन जो मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ तो उसमें ये आ रहा है कि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये मूव हो रहा है, जिसमें 8 से 10 जो है। तो ये तबाही वाली जो चीज है ये डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। रफ्तार से मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा, अगर बहुत तेजी में आएगा तो भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर इसकी रफ्तार कम होती है, एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इसका साइज होता है कि ये कितने, आप समझ लेंगे कितना इसका डायामीटर होगा, ये किस इंटेंसिटी से आकर ये हिट करेगा। अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, बेशक स्पीड भी कम हो, तो जिन एरियाज में ये हिट करेगा, खासतौर पे ये पाकिस्तान में जो हमारा जो कोस्टल एरिया है सिंध का, इसमें शाह बंदर, केटी बंदर का जो एरिया है ये ज्यादा वुल्नरेबल है। कराची में भी इसकी वजह से आप देखें अभी 1-2 दिन में हमें कितनी ज्यादा गर्मी और हब्स वाली कैफियत जो है वो नजर आ रही है, जो कि 15 तारीख तक जो है वो बरकरार रहेगी। और ये भी है कि 15 तारीख तक जो है वो बारिशों का सिलसिला और थंडर स्टॉर्म भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमने गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले देखा कि कराची के अंदर मॉनसून के बादल जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन आज के रोज हमने देखा कि आसमान बिल्कुल क्लियर नजर आया है, यानी कि जो इस वक्त बादल हैं वो साइक्लोन की जानिब जो है वो पुल कर लिए गए हैं। इसकी जरा प्रेडिक्शंस बताइएगा कि कराची के अंदर कितना जो है वो फीसद ये बात सच है कि कराची को भी ये बुरी तरह जो है वो हिट कर सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक परेशानी, एक खौफ जो है वो सब बैठा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो मानसून का जो बारिशों का सिस्टम था वो तो अभी इस वक्त फिलहाल तो इतना कोई खास नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो साइक्लोन की वजह से जो एक कंडीशन बनी है, इस कंडीशन की वजह से मैं समझता हूँ कराची का जो कोस्टल एरिया है उसमें इतना ज्यादा डैमेजेस होने के नुकसानात नहीं है, क्योंकि कुछ इसकी जो डायरेक्शन है वो इंडिया की तरफ हो गई है, और जो हमारा जो ये एरिया है केटी बंदर का और शाह बंदर का और बदीन तक का, इसमें थोड़ी सी ज्यादा कराची के मुकाबले में जो है वो ज्यादा होगी। हाँ, अलबत्ता हमें ये जरूर देखने को मिलेगा कि एकदम से तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिशों का एकदम से सिलसिला स्टार्ट होगा, और उसके बाद कुछ हब्स वाली कैफियत भी हो सकती है। डैमेजेस के हवाले से मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी जो है वो कराची की तरफ से जो है, कराची का जो कोस्टल एरिया है उसकी तरफ से ये डाइवर्ट हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद थे, एनवायरमेंटलिस्ट, और कराची वालों के लिए कहा गया है कि इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी इस तूफ़ान की, और शिद्दत नहीं होगी, तो ये जो खौफ है और जो है वो बिल्कुल बजा है, लेकिन गलत ख़बरें भी जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन जो सिंध के साहिली इलाके हैं वहाँ पर अभी ख़बरें जो है मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि इनखला का काम भी जो है वो तेज़ी से शुरू कर दिया गया, और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी जो है वो लहरें तेज़ हो चुकी हैं। बहरहाल प्रोग्राम को ख़त्म हो, अल्लाह हाफ़िज़।